देश में यूजीसी रोल बैक को लेकर लगातार मांग बढ़ती जा रही, विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में अब छात्र पंचायत सामने आई है और हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका मांग है कि एक है तो सेफ है, राष्ट्रीय छात्र पंचायत के छात्र हैं और ये सभी एकजुट होकर खड़े होकर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये रोल बैक लो यूजीसी, क्योंकि ये काला कानून है जिससे छात्रों के हित में नहीं है। और इसी को लेकर छात्र यहाँ पर गांधी प्रतिमा जो हजरतगंज में स्थित है वहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करके साफ तौर से चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस पर जो पूरी तरीके से केंद्र सरकार इसको वापस ले, जिस तरीके से यहाँ पर ये हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका, और ये जो रोल बैक की बात कह रहे हैं आप, आखिर क्या ऐसी चीज है जो आपको लग रही है इसकी वजह से इसको रोल बैक लेना चाहिए इस लॉ को? शिवम पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र पंचायत। देखिए, इस कानून में तीन मुझे लगता है जो सरकार को जवाब देना चाहिए। पहला, अगर कोई छात्र गलत शिकायत कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होगी। दूसरा, अगर कोई ओबीसी छात्र है, ओबीसी छात्र के द्वारा किसी दलित छात्र के ऊपर या किसी जनजातीय छात्र के ऊपर जातिगत रूप से टिप्पणी की जाती है, भेदभाव की जाती है, तो उस ओबीसी छात्र के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। और सामान्य वर्ग में क्या इस देश में पैदा होना अपराध है? मैं सरकार से एक मांग करता हूं, अगर सरकार तो इस समय विश्वगुरु की बात कर रही है, सरकार के पास इतने पैसे हैं, तो मैं सरकार से यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सामान्य वर्ग के लिए अलग कॉलेज बना दीजिए, एससी के लिए अलग कॉलेज बना दीजिए, ओबीसी के लिए अलग कॉलेज बना दीजिए। हम अपना प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे। या तो आप जो जिले में सीएमओ नियुक्त कर रखे हैं उनको गाइडलाइंस दे दीजिए कि अगर कोई सामान्य वर्ग में बच्चा पैदा हुआ है तो उसका वो बर्थ सर्टिफिकेट। आप इस बिल से क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? बिल में इसमें संशोधन होना चाहिए या तो इस बिल की वापसी होनी चाहिए। 2012 में भी इसमें अमेंडमेंट हुआ था, उस दौरान इतना हल्ला नहीं मचा था और उसमें भी इसी तरीके की कमेटी बनाने की बात कही थी इसी बिल को लेकर, लेकिन आज जब ये हो रहा है तो ज्यादा हो रहा है। देखिए, 2012 में ये प्रावधान था कि अगर कोई छात्र गलत शिकायत करता है तो उसको आर्थिक रूप से दंडित किया जाएगा, कुछ ना कुछ उस पर फाइन लगेगा। आपने वही हटा दिए और इसमें केवल छात्र पीड़ित नहीं है। अगर मान के चलिए कोई छात्र है और उस किसी टीचर्स ने, किसी सामान्य वर्ग के टीचर्स ने उसको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दिया या हल्का सा डांट दिया, तो वो छात्र जाके उस प्रोफेसर के ऊपर भी शिकायत कर सकता है। तो ये तो कहीं ना कहीं हम लोग कॉलेज कैंपस में, यहाँ पे मेरे साथ सभी वर्ग के छात्र बैठे हुए हैं, हम लोग कैंपस में एक टिफिन में खाते हैं, एक टिफिन में खाना खाते हैं और कैंपसेस के अंदर यह कानून जहर घोलने का काम कर रहा है। लेकिन जो कमेटी बनाई जाएगी, जो 15 दिन में रिपोर्ट देगी, उसमें ये भी कहा गया है कि जनरल कास्ट का रखा जा सकता है, वो चॉइस पे है। और क्या उससे कमेटी से भी प्रॉब्लम है आपको? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस बिल में ट्रांसपेरेंट कमेटी बनेगी, जो सही होगा उसी की जांच करेगी, जो गलत होगा नहीं। साथ में देखिए, मैं साफ साफ फिर से कह रहा हूं, हम इसलिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि हम सामान्य वर्ग के हैं। मेरे साथ अंकित निषाद हैं, अभय वर्मा हैं, ये सब लोग भी हैं। हम लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कैंपसेस के अंदर ये जाति का जहर घोलने का आप काम मत करिए। अगर ये ओबीसी छात्र के साथ गलत हो रहा होता, अगर ये किसी दलित छात्र के साथ हो रहा होता, तब भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। हम लोग एक परिवार हैं। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे। ये नारे कहाँ चले गए? हम लोगों को मत बांटिए, हम लोग राजनीति करने वाले लोग नहीं। कैंपसेस के अंदर हम लोग पठन पाठन प्रक्रिया करने आए हैं और यहाँ अगर हम क्लासेस में अलग अलग आप सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट देके टीचर्स, प्रोफेसर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो मुझे लगता है एक छात्र का सही रूप से निर्माण नहीं हो पाएगा। क्या ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया इसको नहीं मानते आप? इसको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत लूप होल है? बहुत लूप होल है। मैं कह रहा हूं ना, मैं 3 प्रश्न पूछा हूं सरकार के, चाहे वो जो बड़े बड़े प्रवक्ता आते हैं वो जवाब दे दें, चाहे कोई उनके मिनिस्ट्री का जवाब दे, जवाब तो दे दें, बातचीत तो करें। और मैं जो कमेटी बन रही है, मेरा उसमें एक और सुझाव है, एक छात्रों का डेलीगेशन भी तो रखिए। आपने सारे प्रोफेसर को दिया, एक छात्रों को, क्योंकि कैंपस है, छात्रों के बीच में एक किसी सीनियर छात्र को कर दीजिए जो पीएचडी कर रहा हो, जो हायर एजुकेशन में हो, तो वो छात्रों के बीच में रहता है, तो उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, आप वापसी चाहते हैं? बिल्कुल वापस चाहते हैं। आप संशोधन है वापसी? जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2012 में भी ऐसा रेगुलेशन था, लेकिन उसमें ऐसा था किसी भी छात्र के साथ ऐसा नहीं था। ये तो रेगुलेशन मान ले रहा है कि जनरल कैटेगरी क्या है,
क्रिमिनल है और SC ST OBC क्या है, पीड़ित है। तो मैं सरकार को बताना चाहूंगा, जब देश के सर्वोच्च शैक्षिक संस्थानों में JNU और BHU जैसे देश के सर्वोच्च शैक्षिक संस्थानों में ब्राह्मण बनिया कबर खुदेगी और तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते था, तब UGC को नहीं दिखता है क्या जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता? अगर दूसरा मेरा प्रश्न, दूसरा अगर OBC ST SC के साथ भेदभाव कर सकता है तो उसके लिए समय क्या कार्रवाई? आप बताइए, क्या ये वापस चाहते हैं कि उसको क्या जी वापस चाहते हैं इसको कि संशोधन? पूरी तरह से UGC का खंडन हम करते हैं और UGC को वापस अगर मोदी जी ने, अमित शाह जी ने नहीं किया तो फिर बोरिया बिस्तर बांध लग गुजरात में बैठने के लिए। आप केवल वो बताइए, लॉजिक बताइए इसका। हम UGC का खंडन करते हैं। UGC का खंडन इसलिए करते हैं कि हमारा सोलर समाज का हत्या किया जा रहा है। हमारे सोलर समाज की हत्या करना चाहते हैं ये लोग, अमित शाह जी और मोदी जी। मैं इनका नाम बार बार लूंगा। देखिए, साफ तौर से ये पूरे मामले को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र और इनका मानना है कि यहाँ पर इस पूरे काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कानून है इसमें अपर कास्ट यानी स्वर्ण समाज के लिए पूरी तरीके से नेगेटिव है और इसको रोल बैक होना चाहिए। लखनऊ से कैमरा संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।